नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म पर ज्योतिष से जुड़ी घटनाओं, विभिन्न प्रकार की घटनाओं में बातचीत करता रहता हूँ। लॉकडाउन जो चल रहा है कोरोना की वजह से, इसमें बॉलीवुड को बहुत अधिक हानि हुई है। बॉलीवुड के एक के बाद एक सितारे, एक के बाद एक प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिक से जुड़े लोग दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। लॉकडाउन में हुआ क्या है, पूरी मनुष्य जाति को अपने अपने घरों में बांट दिया है, उनके कार्य क्षेत्र को ध्वस्त करके रख दिया है। हिंदुस्तान में हमने देखा कि बॉलीवुड के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव हुआ है। ऋषि कपूर, इरफान खान, वाजिद एक म्यूजिक डायरेक्टर, बासु चैटर्जी, योगेश एक जो गीतकार थे, बहुत आनंद फिल्म में उन्होंने गाने लिखे थे। ऐसे बहुत लोग हैं जिन पे असर आया है। बॉलीवुड की भांति मीडिया में भी बहुत असर आया, क्योंकि बॉलीवुड और मीडिया को शुक्र देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। कई चैनल्स ऐसे हैं कि जिनमें जो है नौकरियां जा रही हैं, चैनल्स की इनकम कम हो गई है, चैनल्स दबाव में है, एडवर्टाइजिंग असर में है, शुक्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र में, फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग सब असर में है। आज तारीख 14 जून 2020 को एक अत्यधिक चौंकाने वाली घटना हुई है। एक अत्यधिक मेधावी फिल्म स्टार, कलाकार, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। क्या ऐसा हुआ, इसके ज्योतिषीय कारण क्या हो सकते हैं और हम क्या सीख ले सकते हैं, इसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। सुशांत सिंह राजपूत का 21 जनवरी 1986 को जन्म हुआ था और उनका जो शरीर जो है, उन्होंने जो शरीर को त्यागा है 14 जून 2020 को। उनके नाम से देखें, जीवन की घटनाओं को ध्यान से देखें तो ये प्रतीत होता है कि सुशांत सिंह राजपूत का जन्म कुंभ लग्न में हुआ था। कुंभ लग्न इस प्रकार का है, आप ये देखें, यदि आपका जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान, महीना इत्यादि आप पूरी सूचना को ज्योतिष के कार्यक्रम में फीड करते हैं और इस प्रकार का एक चित्र आता है स्क्रीन पे, जिसमें ऊपर का जो मध्यम का खाना है उसमें यदि 11 नंबर लिखा तो समझिए आपका कुंभ राशि में जन्म हुआ है और कुंभ राशि में आपका जन्म है और कुंभ लग्न में आपका जन्म है और शनि आपके मुख्य ग्रह है। तो यदि हम 21 जनवरी 1986 की बात करें, ऐसा प्रतीत होता है कि ये कुंभ लग्न में जन्मे थे। इनके लग्न के स्वामी शनि अत्यधिक प्रबल होकर दशम भाव में थे। चतुर्थ भाव में जो है इनके चंद्र हैं, उसके परंतु चंद्र छठे स्थान के स्वामी हैं। मंगल भाग्य भाव में, तुला राशि में केतु के साथ में, और राहु जो है तृतीय भाव में, राहु के साथ मंगल जो है, केतु और मंगल जो है दोनों 7वीं राशि तुला में 9वें भाव में, और राहु जो है मेष राशि में तृतीय भाव में। बाकी ग्रह जो हैं शुक्र, सूर्य, बुध एवं शुक्र, सूर्य, बुध, ये सभी जो ग्रह हैं ये द्वादश भाव में है, 12वें स्थान में है, बृहस्पति के साथ। बृहस्पति नीच है। चौंकाने वाली बात क्या है, जिस समय उनके जन्म हुआ और जिस तारीख को मृत्यु हुई, क्या ये मात्र संयोग है या एक भाग्य के एक डिसाइसिव डेस्टिनी है जिसने सब कुछ किया है? क्या हो रहा, देखिए, इनकी बर्थ डेट और लास्ट डेट जो है, जन्म के समय और अंत का जो दिन है, उसमें चंद्र जो है दोनों ही तारीखों को शनि की दृष्टि में है। आज की तारीख में शनि जो है मीन राशि में है, शनि की दृष्टि में चंद्र मीन राशि में है, चंद्र मीन में, शनि जो है कुंभ राशि में है, शनि जो है मकर राशि में है और चंद्र मीन में है। चंद्र के ऊपर तृतीय दृष्टि शनि की पड़ रही है। बर्थ समय में, जन्म समय में इनका शनि वृश्चिक राशि में
और चंद्र के ऊपर जो है द्वितीय दृष्टि, चंद्र द्वितीय राशि में पूर्ण सप्तम दृष्टि में है। ये ग्रह जो है दोनों दशम और चतुर्थ भाव में है, तो माता से भी जुड़े हुए हैं। मंगल जो है मार्स, इसी ने शायद इस ग्रह ने इनके सुसाइड को ट्रिगर किया है, क्योंकि आज की तारीख में जब इन्होंने सुसाइड किया है तो शुक्र और सूर्य जो दोनों ग्रह हैं आज की तारीख में मंगल की दृष्टि में है, और यही दोनों ग्रह जो है मंगल और शुक्र साथ में बृहस्पति और बुध, परंतु विशेषकर मंगल और शुक्र जो है इनके जन्म समय में भी शनि की दृष्टि में, तृतीय दृष्टि में, और मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि में उसमें पड़े हुए थे। तो ये भी एक रिपीट हो गई ये चीज। आज यदि हम देखते हैं तो मंगल और शुक्र जो है, शुक्र और सूर्य है, ये कुंभ राशि में जो मंगल चल रहे हैं उनकी दृष्टि में है, और जन्म समय में भी शनि और मंगल दोनों की दृष्टि में थे। तो ये एक अत्यधिक हिंसक ग्रह स्थिति का निर्माण हो गया। इनके जन्म समय में बुध जो है वो मंगल और राहु इनके इकट्ठे हैं, और बुध जो है उनकी दृष्टि में है जन्म समय में, मंगल की दृष्टि में, लेकिन मंगल जो है राहु के गुण साथ में लेके चल रहे हैं। और आज की तारीख में बुध जो है राहु की दृष्टि में मिथुन राशि में, गुरु जो है जन्म समय में भी और आज की तारीख में भी 86 में भी, और इस वर्ष भी मीन राशि मकर राशि में होकर नीचे चल रहे हैं सभी। अब देखिए सूर्य जो है आत्मा और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का, पिता का और वीर पावर से जुड़ा ग्रह है, तो वो मंगल की वॉयलेंट दृष्टि में आ गया जन्म समय में भी और आज की तारीख में भी, दोनों ही तारीखों में। जन्म के समय में तो शनि की दृष्टि में भी है, तो आत्मबल जो है इनका गिर गया, आत्मबल शायद इनका जवाब दे गया, और इन्होंने आत्महत्या जैसे एक कठोर निर्णय को चुना है। अब सबसे बड़ी बात यह है, माता का जो कारक ग्रह है ज्योतिष में चंद्र जो है वो दोनों ही तारीखों में शनि की दृष्टि में था, दोनों ही तारीखों में, और जन्म समय में मंगल की दृष्टि में भी था। यही एक कारण बना है जिसकी वजह से इनकी माता जो है 2002 में स्वर्ग से धार गई। उस समय मात्र ये 16 वर्ष के थे। अच्छा, माता का ग्रह का जन्म समय में और जिस दिन मृत्यु हो रही है उस दिन शनि की दृष्टि में होना ये बताता है कि ये अत्यधिक डिप्रेशन में थे, और शायद कुछ दिनों से माता को याद कर रहे थे, या माता की कमी इनको महसूस हो रही थी। हम एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में देखते हैं कि जो ग्रह जो माता से जुड़ा हो और साथ में ही चंद्र जो है, ये दोनों ग्रह मिलके, इनकी कुंडली में शुक्र और चंद्र है, ये दोनों ग्रह मिलके जो है, ये देखिए एक रिसर्च स्टडी है ज्योतिष के दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। किसी भी कुंडली में माता का जो एक चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, साथ में चंद्र, ये दोनों यदि खराब हों तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपकी नींद कमजोर हो जाती है, आपके लंग्स वीक हो जाते हैं, मेंटल पीस कम होती है, संपत्ति आपको लेने में बाधा आती है, और मेंटली आप मानसिक रूप से इनसिक्योर रहते हैं, और कैरेक्टर बिल्डअप जिसमें माता का बहुत बड़ा हाथ है, ये चीज़ें निर्भर पाई जाती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो बच्चे अनाथ आश्रम में रहते हैं, माता पिता जिनको त्याग चुके हैं या जिनके माता पिता नहीं है, देखिए उनमें ये सभी कमी होती है। उनको नींद नहीं आती क्योंकि माँ की गोद नहीं है, उनके लंग्स वीक होते हैं क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति किसी का ध्यान नहीं होता, उनकी कैरेक्टर बिल्डअप नहीं होता क्योंकि माता जो करती है वो नहीं है, उनका अपना घर नहीं होता इसलिए अनाथ आश्रम में होते हैं। अब कैरेक्टर बिल्डअप नहीं होता तो पढ़ाई भी नहीं हो पाती आराम से, इसलिए संपत्ति कहाँ से बनाया जाएगा। माता कैरेक्टर बिल्डअप करती है तो इसलिए चरित्र निर्माण में बहुत अधिक असर आता है उसी। तो इसलिए जो बच्चे ऑर्फनेज में रहते हैं वो स्थिति बनती है यदि चतुर्थ भाव का स्वामी और चंद्र दोनों को, इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी और चंद्र दोनों शनि की दृष्टि में थे, निर्बल थे, परंतु पिता का ग्रह इनका काफी प्रबल होने से ये बाकी प्रकार की समस्याओं से बचे रहे, परंतु माता का कारण जो है बहुत बड़ा है और वो इनके मेंटल पीस को खराब कर रहा था। और 16 साल की उम्र में जब माता चली गई तो ये सब संभव था होना, किस प्रकार की स्थिति को निर्माण होता। लॉकडाउन जो था इसने इनको
घर के अंदर बंद कर दिया, डिप्रेशन में गए और उसने एक प्रकार के राइट इन्वायरमेंट को ट्रिगर कर दिया जिससे ये अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया। आप ये देखते हैं कि यदि लॉकडाउन में इस प्रकार की समस्या हो रही है तो क्या कुछ और भी कारण थे? इनकी कुंडली में बृहस्पति निर्बल था, अत्यधिक निर्बल था, तो धन एक कारण हो सकता है। क्या इन्होंने धन किसी को दिया या किसी से लिया, या नीच बृहस्पति जो है लॉकडाउन में इस समय चल रहा है, क्या ये भविष्य के प्रति इनसिक्योर हो रहे थे? क्या 30 मार्च से जब से बृहस्पति नीच हुआ, क्या इनके कुछ अनुबंध जो थे वो कैंसिल हो रहे थे? क्या ये इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे थे? ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है, धन आर्थिक कारण एक बनता है। लॉकडाउन में जितने भी लोग हैं सभी उनको चाहिए, यदि आपको घर से काम करना पड़ रहा है, वर्क फ्रॉम होम है, तो आपका घर यदि ऑफिस बन गया तो बाहर के वातावरण को आप अपना घर बना लें, घर से बाहर भी निकले, नेचर से प्रेम रखें। यानी कि आपने ऑफिस आपका घर आपका ऑफिस बन गया तो बाहर के वातावरण को अपना घर बना लें और ईश्वर के प्रति ध्यान रखना और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, खान पीन पे नियंत्रण रखना। इस प्रकार की आप अपने जीवनचर्या को बिल्कुल संतुलित और डिसिप्लिन करें। धन्यवाद, नमस्कार।